नमस्कार, वेलकम इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी या मोटापा और क्रॉनिक डिजीजेस जो लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हैं, इन दोनों का क्या तालमेल है। तो ओबेसिटी या मोटापा किसको बोलते हैं? जब आपके शरीर में ज्यादा चर्बी जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करे, उसको हम कॉमन लैंग्वेज में मोटापा बोलेंगे या मेडिकल टर्म में ओबेसिटी बोलते हैं कि जो आपके हेल्थ पे एक इम्पैक्ट डाले वो है ओबेसिटी। तो इसका ओबेसिटी और ये क्रॉनिक डिजीजेस जो होती हैं, ये हम सबको पता है कि जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, स्ट्रोक या लकवा होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों में बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं और रात सोते सोते उनके सांस रुक जाती है कभी कभी, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं उनको पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम आती है और उनको बच्चा होने में दिक्कत होती है और वो IVF ट्रीटमेंट भी कराएं तो भी नहीं हो पाता। और आपने ये फैटी लिवर एक बीमारी बहुत लोगों को हो रही है, वो भी ओबेसिटी से डायरेक्ट लिंकेज है। तो ये एक स्टेट है ओबेसिटी, एक स्टेट हम बोलेंगे कि एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चलने वाला कुछ भी जो चीज़ होती है उसे हम क्रॉनिक बोलते हैं। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरीके की छोटी आग लगी है शरीर में, ज़्यादा वजन होने की वजह से और ज़्यादा चर्बी होने की वजह से। और वो चर्बी जब पेट के अंदर और छाती के अंदर की दीवार के अंदर है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। वो एक लंबे समय की आग जैसा काम करती है जो आस्ते आस्ते सब ऊर्जों को डैमेज करती है, जलाती है। इसलिए जो क्रॉनिकली ओबीस होते हैं, लॉन्ग टाइम से रहते हैं, उनको हार्ट डिजीज हो जाती है, उनके हार्ट के अराउंड उसकी आर्टरीज खराब होने लग जाती हैं, उनकी किडनीज खराब हो जाती हैं, लिवर खराब हो जाता है। उनके जॉइंट्स जो जोड़ हैं, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा वजन लेके कोई अपने वेट से 40 किलो ऊपर है जो होना चाहिए, तो 40 किलो वजन एक्स्ट्रा डाल रहा है अपने जोड़ों पे, तो उसके घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए ये क्रॉनिक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। एक कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप सबने सुना होगा, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। जब हम कुछ खाते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर होती है जो ब्लड में, उसको इंसुलिन लेके जाता है लिवर और मसल्स की तरफ। लेकिन जो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए, आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा इंसुलिन बनने लग जाएगा, लेकिन वो इंसुलिन काम पूरा नहीं कर पाता, वो रेजिस्टेंट हो गई है बॉडी इंसुलिन को। तो वहाँ पे एक बहुत खतरनाक चीज़ शुरू हो जाती है। ये ज़्यादा इंसुलिन की वजह से लिवर और मसल्स और बाकी ऑर्गन्स में चर्बी जमा होने लग जाती है। आपके पैनक्रियास जिसे अग्नाशय बोलते हैं, उसमें भी चर्बी जमा होने लग जाती है। इसके कारण फैटी लिवर की बीमारी होने लग जाती है और ये लॉन्ग टाइम रहने में डायबिटीज पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। और फिर इस इंसान का इंसुलिन लेवल भी बढ़ा हुआ है और शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो शुगर लेवल बढ़े होने से उसका गुर्दा, उसकी नसें, उसके दिमाग, सब पे असर पड़ता है। ओबेसिटी है वो बीपी के साथ लिंक है। जो बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनको बीपी की शिकायत रहती है, अक्सर मल्टीपल दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और ठीक नहीं होता है। और ये इसी का कारण है, बिकॉज ऑफ जैसे हमने बताया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। और स्लीप एपनिया, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, उनकी छाती की दीवार इतनी थिक हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है कि सांस लेने वक्त और सोते वक्त जब वो लेटते हैं, उनका पेट इतना बड़ा होता है कि लेटते हुए बहुत खर्राटे मारते हैं। और उनके साथ वाले बताएंगे कि इनका सांस रुक जाता है रात को। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे बोलते हैं स्लीप एपनिया। बहुत लोग एकदम कहते हैं कि रात को जी बंदा सोया और सुबह मरा हुआ मिला, क्योंकि बहुत लोगों को हिस्ट्री होती है स्लीप एपनिया की, और अगर इसको कंट्रोल न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अक्सर जो हमारे बहुत ज़्यादा हेवी पेशेंट्स होते हैं, उनके जॉइंट्स जल्दी खराब हो जाते हैं, जोड़ जल्दी खराब हो जाते हैं। जो जोड़ 70 साल की उम्र में खराब होना चाहिए था, वो 50 साल में ही खराब हो जाता है। तो इसके वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, वो आग की वजह से और वेट की वजह से, दोनों की वजह से जॉइंट्स पे असर पड़ता है, जोड़ों पे असर पड़ता है और पीठ में भी बहुत दर्द कंप्लेन करते हैं। अब लेडीज़ के लिए एक ये विशेष बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। हमारे देश में भी औरतों को पहले वजन जो होता था कूल्हे के ऊपर ज़्यादा होता था, लेकिन अब उनके पेट के ऊपर ज़्यादा आ गया है। पेट के वजन की वजह से औरतों के जो ऑर्गन्स हैं वो पेट के अंदर ही हैं, चाहे वो गर्भाशय हो, चाहे वो उनकी ओवरीज हो। ये जो अंदर जो सारा जो चर्बी होती है, इसके कारण ओवरीज डैमेज होती है, उसको बोलते हैं PCOD। उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और वो ओवरी डैमेज हो जाती है। और इसके चलते ये लेडीज बांझपन या इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाती है। और
लाखों रुपए खर्चा करते हैं लेकिन उनको बच्चा नहीं हो पाता नॉर्मल तरीके से। आईवीएफ भी फेल कर जाती है। इनफैक्ट बाहर के देशों में, यूके में, अगर कोई लेडी ओवरवेट या ओबीस है तो उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट मना कर दिया जाता है कि पहले आप अपना वजन कम करें फिर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। आपको क्या पता है कि ये ओबेसिटी या इतना बड़ा जो ज़्यादा मोटापा होता है वो कैंसर भी कॉज करता है। जो कुछ कैंसर जैसे स्तन के कैंसर लेडीज में, कुछ कैंसर जैसे कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है उसका कैंसर डायरेक्ट लिंकेज है ओबेसिटी के साथ। और जो अभी हम पूरी दुनिया झेली है कोरोना वायरस डिजीज में ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी के जो लोग थे उनको सबसे ज़्यादा रिस्क था हॉस्पिटलाइज होने का और आईसीयू में पहुंचने का और मरने का रिस्क, क्योंकि साथ में उनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन साथ साथ रहती है। इसलिए अमेरिका जैसे देश नंबर 1 देश माना जाता था। सबसे बुरा हाल हुआ है कोविड का। हम सब ने देखा कि कितने लाखों लोग कोविड का शिकार हुए, क्योंकि वहाँ पे ओबेसिटी या मोटापा 50% पॉपुलेशन में। तो आज आपको हमने ये सब इंफॉर्मेशन दी है कि ओबेसिटी एक क्रॉनिक, एक लंबी चलने वाली बीमारी, लेकिन उसके साथ शरीर को लंबे समय तक डैमेज होता है। हमारे वीडियो को आपने पसंद किया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। नीचे कमेंट ज़रूर डालिएगा तो बताइएगा, और इस चैनल को फॉलो करें और अच्छे कंटेंट के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।